हम तो पहले आंदोलन करते थे भोकाल भैया कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ने राजभवन में धरना दे दिए कि सीजीएल के एग्जाम होना चाहिए। ऑक्सीजन पार्क के बाहर 1000 छात्रों ने शपथ लिया, इस सरकार को हम वोट नहीं देंगे अगर एग्जाम नहीं लेगा तो। झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं जेएसएससी सीजीएल के, जो 3.5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम में बैठे हुए थे, उनको ये क्लियर कर दीजिए कि आपका जेएसएससी सीजीएल में हुआ है कि नहीं, आप सफल अभ्यर्थी हैं कि नहीं, क्लियर बताइए आप। देखिए, सबसे पहली बात कि 22 जनवरी का जो है हाईकोर्ट का सुनवाई है, हाईकोर्ट का सुनवाई होगा, उसमें क्या रिजल्ट होता है नहीं होता है उसके अनुसार सबको हम बताएंगे कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, अगर आपका सीजीएल में रिजल्ट हो गया है तो फिर आप पढ़ाई किस चीज़ का कर रहे हैं? वही बात है ना कि देखिए क्या चीज़ के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए 2225 सीट है, उन लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा, बाद बाकी 3.5 लाख अभ्यर्थियों की तो नहीं होगा। जिधर ज्यादा रिजल्ट नहीं हुआ उधर तो चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे कि हाँ मेरा नहीं हुआ है, जलन होता है कि उसका कैसे हो गया, पढ़ने में कमजोर था। तो भैया ये कंपटीशन है, कौन किस हिसाब से पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो कहना मुश्किल है। आप क्या चाहते हैं, सीजीएल का एग्जाम रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका क्या राय है इस पर? देखिए मेरे ख्याल से जेएसएससी सीजीएल का रद्द नहीं होना चाहिए, रिजल्ट जेन्युइन छात्र का हुआ है। झारखंड में इन दिनों जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी चेयरमैन अपॉइंट करो, पेशा कानून, मैया सम्मान योजना का मुद्दा जोरों पर चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर चुनाव से पहले कई आंदोलन हुए, जो है कितने छात्रों पर जो है लाठीचार्ज भी किया गया, कई छात्र अभ्यर्थियों पर जो है छात्र नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। जैसा कि आपको पता है कि मामला कोर्ट में लंबित है, फाइनल रिजल्ट प्रकाशित पर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। 22 जनवरी 2025 को जो है हेयरिंग है, उस दिन पता चलेगा कि सीजीएल के अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है 2 ग्रुप में अभ्यर्थी बट गए हैं, मतलब 2 गुट में अभ्यर्थी बट गए हैं। एक गुट का कहना है जेएसएससी सीजीएल हर हाल में रद्द होना चाहिए, लेकिन दूसरे गुट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उनका कहना है कि जेएसएससी सीजीएल का हर हाल में नियुक्ति होना ही चाहिए, क्योंकि 2015 से जो है यह नियुक्ति चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कई मुख्यमंत्री बदल गए, कई अध्यक्ष बदल गए, सचिव बदल गए, एसपी बदल गए, डीएसपी बदल गए, लेकिन जेएसएससी सीजीएल का जो है नियुक्ति अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल का जो है एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को हुआ था। उसके बाद से जो है अभ्यर्थियों का आरोप है कि जेएसएससी सीजीएल में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। तो हम लोग अभी छात्र नेता योगेश चंद्र भारती जी के पास पहुंच गए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जेएसएससी सीजीएल में रिजल्ट हो गया है क्या, अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करा लिए हैं क्या, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलिएगा तो इनको लेकर जो है चर्चाएं तेज हो जाती है। कुछ अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि छात्र नेता योगेश भारती पर जो है सीबीआई जांच होना चाहिए, जेएसएससी सीजीएल के असली सेटर यही है। तो 4x6 के कमरा में छात्र नेता योगेश चंद्र भारती जी रहते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इसी में ये रहते हैं, इसी में खाते बनाते हैं, इसी में नहाते धोते हैं। तो आइए दादा से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, तह तक जाकर जानने का प्रयास करते हैं कि सच में छात्र नेता योगेश भारती जी का जेएसएससी सीजीएल में रिजल्ट हो गया है क्या। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। दादा आपको झारखंडी जोहार। सभी जोहार दादा आपका। दादा आपको लेकर तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े अधिकारियों पर मांग नहीं करते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति पर सीबीआई जांच की मांग हो रही है, क्या कहिएगा? देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ के तमाम जितने भी हैं अब शोषित और पीड़ित बेरोजगार छात्र हैं, अगर हम उन लोगों के बीच में रहते थे, आज उन लोगों के बीच में नहीं है, मतलब है ही है, लेकिन अगर हम नहीं जेएसएससी ऑफिस घेराव में गए तो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये सेटर है, इसके ऊपर सीबीआई जांच हो। और 1-2 आदमी नहीं, लगभग जो है मांग सरकार को नहीं हो रहा है कि सीबीआई जांच उनके ऊपर होना चाहिए। इतना बड़ा सेटर है, घूम रहा है, उन लोग का नहीं ऊपर मांग किया जा रहा है, लेकिन मेरे ऊपर मांग किया जा रहा है एक नॉर्मल सा छात्र ऊपर। तो ये सरासर गलत है। जांच उन लोगों पर होना चाहिए जो करोड़ों और अरबों का जो घोटाला किया है, जो सीजीएल में पेपर लीक करने का, बेचने का काम करते हैं, उन लोग पर होना चाहिए। उन चोर देवताओं शिक्षकों पर होना चाहिए जो रात में 5 लाख लेकर घूमते हैं, रांची में घूमते थे, इधर उधर घूमते, उन लोग पर सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि कि असलियत में चोर पकड़ा जाए, असली चोर कौन है। लेकिन मेरे ऊपर आरोप जबरदस्ती थोपा जा रहा है।
कुछ लोगों के मन में ये डाउट है, कुछ लोग लगातार ये लिख रहे हैं कि छात्र नेता योगेश भारती का सीजीएल में जो है हो चुका है, ये अंदर अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं। तो आप बताइए, आज क्लियर कर दिए कि क्या आपका जेएसएससी सीजीएल में हो गया है, आप सफल अभ्यर्थी हैं सीजीएल के? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं तो जो भी डेट वहाँ था उस डेट में तो हमको होना जरूरी था, मतलब वहाँ तो है ही होंगे, तो उपस्थित होना तो अनिवार्य है ना। अब जैसे कि उपस्थित उसमें नहीं है तो उसमें से जांच पड़ताल का विषय बनता है। अब प्लस में अभी 2 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, तो अब हम ही को आरोप लगाया जा रहा है कि इसके ऊपर सीबीआई जांच का मांग किया गया है या और ये पैसा नहीं दे पाया है, तो ये जो है डॉक्यूमेंट डी भी नहीं करवाया। बहुत सारे छात्र ये कर रहे हैं। अब बहुत सारे छात्र तो हमको लगता है कि सफल अभ्यर्थी भी 1-2 बोले हैं कि क्या कि नकली सफल अभ्यर्थी हैं, बोले कि नहीं मेरा साथ ही डीबी करवाया है, मेरा साथ, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो आप क्या बोल सकिएगा, उन लोगों को क्या बोलेंगे? तो डीबी भाई नियुक्ति पत्र जिस दिन मिलेगा जिसको उस दिन देख लीजिएगा। दादा सब तो ठीक है, लेकिन झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं जेएसएससी सीजीएल के, जो 3.5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम में बैठे हुए थे, उनको ये क्लियर कर दीजिए कि आपका जेएसएससी सीजीएल में हुआ है कि नहीं, आप सफल अभ्यर्थी हैं कि नहीं, क्लियर बताइए आप। देखिए, सबसे पहली बात कि 22 जनवरी का जो है हाईकोर्ट का सुनवाई है, हाईकोर्ट का सुनवाई होगा, उसमें क्या रिजल्ट होता है नहीं होता है उसके अनुसार सबको हम बताएंगे कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, 22 जनवरी का जो है शाम को रिपोर्ट आपसे मिलेंगे या 23 जनवरी को आपसे भेंट हो, उसमें क्लियर कट कर देंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा। कि जांच की ये विषय है कि नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हम नहीं बताएंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। 22 जनवरी को मान लीजिए कि जो भी, अगर मान लीजिए कि सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, उनके पक्ष में अगर फैसला आ जाता है तो फिर आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। मान लीजिए कि सीजीएल को जो है रद्द कराने की मांग जो कर रहे अभ्यर्थी, अगर मान लीजिए कि हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट सीजीएल रद्द कराने को लेकर जो है कुछ ऐसा टिप्पणी कर देते हैं, कुछ अगर फैसला दे देते हैं, तो फिर आप किसके साइड हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो है रिजल्ट जेन्युइन छात्र का हुआ है, ऐसा बात नहीं है। सेटिंग भी हुआ होगा, मतलब देखिए कलयुग हो तो कलयुग में कुछ ना कुछ दाग तो थोड़ा मोड़ा मतलब होता ही होगा। कोई ऐसा बहाली नहीं है झारखंड में जिसमें सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, सब में देखिए कि न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि कितना सेटिंग गेटिंग होता है। तो सीजीएल में भी कुछ कुछ अभ्यर्थी करवाए होंगे, तो उन लोग ऊपर जांच होना चाहिए, ना कि गरीब शोषित और पीड़ित अभ्यर्थियों का भी वेरिफिकेशन हुआ है। जो गरीब छात्र हैं तो फिर उन लोग का फिर अगर रद्द होता है तो फिर उन लोग तो एक तरह से आत्महत्या के कगार में आ जाएंगे, आत्महत्या भी कर लेंगे, क्योंकि डीवी करवाएं, पैसा खर्चा करवाएं, कहाँ से आए हैं छात्र, तो उन छात्रों के क्या समस्या होगा। इसमें जांच पड़ताल का विषय है। जो छात्र सेटिंग गेटिंग करवाया है उन लोग को जेल जो है भेजना चाहिए सरकार को, और जो जेन्युइन छात्र का रिजल्ट हुआ है उन लोग को ज्वाइनिंग होना चाहिए। हम भी ये मानते हैं, लेकिन 3.5 लाख के अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, 2225 सीट है, तो 2225 सीट ही कैंडिडेट छात्र वहाँ सफल होंगे, उन लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा। बाद बाकी 3.5 लाख अभ्यर्थी को तो नहीं होगा। तो जिधर ज़्यादा रिजल्ट नहीं हुआ उधर तो चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे कि हाँ मेरा नहीं हुआ, यार जलन होता है कि उसका कैसे हो गया, पढ़ने में कमज़ोर था। तो भैया ये कंपटीशन है, कौन किस हिसाब से पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो कहना मुश्किल है कि वो घूम रहा है कि क्या कर रहा है। रात दिन 24 घंटा का समय होता है, वो कब रात पढ़ेगा कब दिन पढ़ेगा, कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, तो वो अलग ही, सबका अलग अलग शेड्यूल होता है। इसलिए किसी पर आरोप लगाना ये सरासर गलत है। आप ऐसा बात कह के और लोगों को कंफ्यूज कर दिए हैं कि सही में आपका हो गया है क्या? क्योंकि आप क्या चाहते हैं, सीजीएल का एग्जाम रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका क्या राय है इस पर? देखिए, मेरे ख्याल से जेएसएससी सीजीएल का रद्द नहीं होना चाहिए। अच्छा। मेरे ख्याल से इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, और जो जेन्युइन छात्र को है उनको जो है बहाली नियुक्ति कर देना चाहिए, जेन्युइन छात्र का। बाद बाकी और जितने भी पिटिशनर बने हैं उन लोग ऊपर जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि उन लोग को जांच पड़ताल किया जाए। अगर उन लोग क्वालिफाई पेपर में अगर क्वालिफाई नहीं किए होंगे तो उन लोग को ऐसा किया जाए कि जेएसएससी जो है एग्जाम से उन लोग को बैठने के लिए वंचित किया जाए, क्योंकि मानसिक प्रताड़न कर रहे हैं। और बहाली को लेकर सभी बहालियों में अभी ये कोर्ट जाना है वो कोर्ट जाना है, इस बहाली को रोकवाना है, ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ झारखंड में छात्र लंबित मतलब कि पढ़ते पढ़ते थक गए हैं। अगर किसी तरह एग्जाम हुआ, आज 8 साल से नहीं हो पा रहा था, सरकार जो है देखिए बीजेपी जेएमएम भी आ गई,
तो कितने 6 अध्यक्ष चेंज हो गया है, तो अभी तक से नहीं हो पाया। अगर किसी तरह क्लियर हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हम तो पहले आंदोलन करते थे भोकाल भैया कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम नहीं होना चाहिए, हम लोग पहले करते थे। लेकिन कुछ लोग ने राजभवन में धरना दे दिए कि सीजीएल के एग्जाम होना चाहिए। ऑक्सीजन पार्क के बाहर 1000 छात्रों ने शपथ लिया कि इस सरकार को हम वोट नहीं देंगे अगर एग्जाम नहीं लेगा तो। सरकार एग्जाम लेकर दिखाया। हम लोग तो पहले मांग करते थे 60-40 में कि बिना नियोजन नीति के एग्जाम नहीं होना चाहिए, स्थान नियोजन नीति बनेगा तब एग्जाम होना चाहिए। हम लोग पहले ही मांग करते थे। लेकिन छात्र दोनों तरफ हो गया है, बट गए हैं, एक गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे में छात्रों को समझना पड़ेगा, जो है सोचना पड़ेगा, अन्यथा बर्बाद तो छात्र ही हो रहे हैं। पैसा मलाई मारने वाला तो मार रहे हैं, आराम से स्कॉर्पियो मार रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, 5 स्टार में होटल में खाना खा रहे हैं, मटन दबा के खा रहा है, उसका क्या दिक्कत है? लेकिन जो छात्र जो आलू प्याज बेचकर जो पिटिशनर पैसा खर्चा कर रहे हैं, वही पैसा की यूज अगर स्थान नियोजन नीति में पिटिशनर बनाते हैं 1000 छात्रों का या 5000 या 3 लाख छात्रों का, तो स्थान नियोजन नीति बनता। उसके बाद सभी बहाली अच्छा तरीका से होता। आप एक सीजीएल एग्जाम में पिटिशनर बना रहे हैं रद्द करवाने के लिए, चलिए ठीक है। लेकिन अन्य जो आने वाला में दरोगा के बहाली होगा उस समय भी इसी तरह अगर होगा तो फिर इसी तरह पिटिशनर बनवाइएगा। पीजीटी आने वाला है इसी तरह करवाइएगा, मतलब कि हर एक एग्जाम में। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि जड़ को यहाँ ख़त्म किया जाए और कोई जो है अन्य बहाली में लफड़ा नहीं होगा। नियोजन नीति का मांग को लेकर अगर एफआईआर होता तो हम लोग सब शामिल होते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गेम किया जा रहा है दादा। लेकिन अभी 16 तारीख को जो है, अभी 16 दिसंबर को देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। आप हमेशा 60-40 का आंदोलन हो या जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन हो या जेपीएससी का आंदोलन हो, तमाम आंदोलन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, आप आंदोलन को लीड करते थे। लेकिन आप पर यह भी सवाल उठ रहा है कि अब जेएसएससी सीजीएल के आंदोलन में योगेश भारती क्यों नहीं आ रहे हैं, जो पहले बढ़ चढ़कर आगे आते थे, आपको डिटेन भी कर लिया जाता था, लाठी डंडा भी खाते थे, लेकिन अब क्यों नहीं आते हैं? इसका मतलब आपका सीजीएल में रिजल्ट हो चुका है। देखिए, मैं उन चोर देवताओं को बोलना चाहता हूँ भोकाल भैया कि चोर देवता 3.5 लाख एग्जाम दिया है। 3.5 लाख एग्जाम में आप रिपोर्टिंग करने गए थे जेएसएससी ऑफिस के बाहर, कितना अभ्यर्थी पहुंचे होंगे? 100 से 50 पहुंचे। बाद बाकी अभ्यर्थी कहाँ थे? बाद बाकी वो जो राजपाल यादव जो 2-4 गो टीचर है उन लोग कहाँ थे? एक भी टीचर वहाँ दिखाई नहीं दिए। जेएसएससी ऑफिस के बाहर नहीं दिखा दिए। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो दिखा दिए। अगर हम नहीं दिखाई दिए तो उस दिन मेरा एग्जाम था। हम एग्जाम अगर कॉलेज के एग्जाम अगर देने जाएंगे कि हम वहाँ जेएसएससी ऑफिस के ऊपर घेराव करने जाएंगे? हम भी तो एक अभ्यर्थी है। हम लाठी डंडा मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, जेल गए, सब चीज़ हुआ। आज 2 बेलर अगर खोजते हैं तो उतना अभ्यर्थी नहीं आएंगे, कोई अभ्यर्थी नहीं आएगा। मेरे ऊपर 10-20 हज़ार खर्चा हो रहा है केस में, कौन देगा? ये तो सोचना पड़ेगा ना, ये तो करना पड़ेगा ना। इतने सारे छात्र हैं, अगर हम फांसी हो जाए तो नहीं, योगेश मेरे लिए फांसी चढ़ गया, ये ठीक है, ये ठीक है। बाद बाकी अपने मलाई मार के कंबल के नीचे व्हाट्सएप फेसबुक खेलते रहेगा, यूट्यूब खेलते रहेगा, एक्स ट्विटर खेलते रहेगा, और योगेश चंद्र भारती दिन रात रोड में रहेगा, तो वही ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। सही मायने में जांच का विषय है, जांच होना चाहिए किसका हुआ है, नहीं हुआ है, और ये कौन छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, इस पे भी जांच पड़ताल होना चाहिए। एक पैसा कमाने का एक जरिया बन गया कि पिटिशनर बनाओ, हम रद्द करवाएंगे, ये करवाएंगे। अरे सोनी कुमारी क्या थी? 11-13 जिला में वो भी सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई, आखिर के जो होने का था वो हो गया। लेकिन इतने सारे पिटिशनर बनने के बाद क्या सही मायने में ज़्यादा, अगर 3.5 लाख जनसंख्या, पूरे 3.25 करोड़ जनसंख्या झारखंड में, 3.25 करोड़ जनसंख्या का अगर पिटिशनर बना देंगे और वहाँ कोई साक्ष्य नहीं रहेगा तो क्या रद्द हो जाएगा? कोर्ट साक्ष्य देखता है, सबूत देखता है कि सही मायने में यह सही है या फिर नहीं है, तो ये देखता है। तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, एक पिटिशनर ही काफ़ी है। सोनी कुमारी जैसा, कि सोनी कुमारी तो अकेले तो हल्का मचा दी थी, तो इस टाइप कीजिए ना। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अच्छा, अगर आपका सीजीएल में रिजल्ट हो गया है तो फिर आप पढ़ाई किस चीज़ का कर रहे हैं? वही बात है ना कि देखिए क्या चीज़ के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए झारखंड की जनजातियाँ, अगर मेरा मान चलिए कि अगर हो जाता है ना, और तो नियुक्ति पत्र में देखता आदमी, देखिएगा कि किस दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, उस समय तो आदमी देखेगा ही नहीं देखेगा। हम तो जाएंगे ना, अगर मेरा हुआ तो जाएंगे, नहीं हुआ तो रूम में बैठे रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र लीजिएगा जाके। हाँ, लेगा आदमी, जिसका हुआ है लेगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि सही मायने में
ये जो आरोप है, प्रत्यारोप है, ये गलत है। जांच विषय का ये बना हुआ है, जांच पड़ताल करे सरकार, सबसे बेहतर है। और गलत लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जी, तो हमारे साथ छात्र नेता योगेश चंद्र भारती जी थे बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि ये कई आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, लीड करते थे, लेकिन अब इन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है। कई अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, एक्स ट्विटर पर लिख रहे हैं कि योगेश चंद्र भारती के ऊपर जो है सीबीआई जांच होना चाहिए। ये जेएसएससी सीजीएल के सेटर हैं, इनका रिजल्ट हो चुका है। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए हैं। तमाम ऐसी जो है खबरें चल रही है, लेकिन 4x6 के कैमरा में योगेश चंद्र भारती जी जो है तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की। कई साल से तैयारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस बदहाली में, किस स्थिति, किस परिस्थिति में रह रहे हैं। झारखंड के 24 जिले से जो है गरीब छात्र अभ्यर्थी आते हैं और रांची में छोटे से कमरे में रह के जो है तैयारी करते हैं कि मेरा सरकारी नौकरी हो जाएगा, तो वहीं से हमारा जो है बदहाली, बेबसी, लाचारी दूर होगा। बाकी जैसा कि आपको पता है, झारखंड राज है भैया। 24 साल के कार्यकाल में 14 मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने महान हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, धन्यवाद।